यहाँ से ऊपर जाने के दो ही रास्ते हैं। एक है आसान रास्ता और एक है मौत का रास्ता। और हम तो मर्द हैं, हमने चुना है मौत का रास्ता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्लॉगर आशीष और आज मैं आपको लेकर आया हूँ आमेर का किला। ये बहुत ही खूबसूरत किला है और ये जयपुर में स्थित है। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं लेके टिकट। और ये हमने ले लिया है टिकट और अब हम आपको दिखाते हैं आमेर का किला। जैसे मैंने आपको बोला, ऊपर जाने के दो ही रास्ते हैं और हम मर्द हैं, हमने मौत का रास्ता चुना है। तो ये बार बार हमको जताया जाएगा और हमको बार बार सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखो, लोग मेहनत मशक्क़त करते हुए ऊपर चढ़ते हुए, और हम भी फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ से ये किला बहुत ही खूबसूरत दिखता है। जैसे कि मैं आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसका फ्रंट व्यू है। जैसे ही आप एंट्रेंस करते हैं वहाँ से दिखता है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर क्या क्या सरप्राइज हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। प्लीज साइड हो जाए, थोड़ा सा हमको भी देख लेने दीजिए। तो अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत सा गार्डन है और इसके चारों तरफ कमरे हैं जहाँ पे रानी वगैरह रहा करती थी। और इस किले की शुरुआत 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने करवाया था। बाद में राजा जय सिंह सवाई और जय सिंह ने इसका विस्तार कराया। बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये इतने खुफिया रास्ते बना के आखिर हमको ले जाना कहाँ चाहते हैं। चलिए, बना ही दिए हैं तो उसमें होते हुए चलते हैं। जैसे कि आप मेरी तरफ देख रहे हो, ये इतने पतले रास्तों से होता हुआ मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। बस मैं फॉलो कर रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। एक उजाले की किरण मेरी तरफ बढ़ रही है और मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये फाइनली मैं टेरेस पे आ गया हूँ। और जैसे ही मैं टेरेस पे आता हूँ, देखता हूँ यहाँ से तो व्यू बहुत सुंदर दिखता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक फोटो अपनी भी ले ली जाए। और उसके बाद ये सब लोग देख रहे हैं तो हमने देखा आखिर यहाँ पे ऐसा है क्या। यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से महल का पूरा फ्रंट देखता है। तो हमने कहा चलिए हम भी ट्राई करते हैं आखिर इस विंडो से झांक के क्या ही दिखता है। तो जैसे ही मैंने देखा, यहाँ से महल का एंट्रेंस, पूरा महल बाहर की साइड से आप देख सकते हो। और ये करते हुए हम आ गए हैं नीचे की तरफ। यहाँ कुछ लोक संगीत नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए हम उस तरफ बढ़ते हैं। और राजा जी को ढूंढते ढूंढते एक राजा जी हमको यहाँ मिल गए हैं जो अपने डांस में मस्त है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा राजा जी का डांस, अब राजा जी के डांस में विघट डालना तो अपने आप को मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए हम वहाँ पे रुक गए और हम भी उस नृत्य का आनंद लेने लगे। तो चलिए देखते हैं, राजा जी कुछ कढ़ाई में दिखाना चाह रहे हैं। ओके, राजा जी बोल के चले गए, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पहले कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यूज़ होती थी खाना बनाने के लिए। और ये राजा जी, ये फाइनली एक और राजा जी है जो हमको इस महल में मिले हैं। एक राजा जय सिंह थे, एक ये राजा है, इनका हमें नाम नहीं पता, बट ये शायद आज के राजा है। ये अपने पूरे परिवार के साथ आए। तो राजा जी को अलविदा कह के हम चलते हैं इस व्लॉग को आगे की तरफ बढ़ाते हुए। और थोड़ी सी भूख लग गई है तो चलिए एक कुल्फी खाते और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भैया जरा एक कुल्फी दीजिए। थैंक यू। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो होगी जयपुर की ही। तो ब्लॉग में बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं। अरे भाई कहाँ चले आ रहे हो यार, कार ही चढ़ा दोगे क्या। तो वहाँ से निकल के अब हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जिसको 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था। और ये फोर्ट भी उनके बाकी फोर्टों की तरफ बहुत ही सुंदर है। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो सनसेट है, पूरे जयपुर का सबसे सुंदर सनसेट अगर आपको देखना है तो वो आप नाहरगढ़ फोर्ट से देख सकते हैं। और ये जो है
अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक का आनंद लेते हैं। तो थोड़ा सा लोक संगीत का आनंद लेने के बाद अब हम चल चुके हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, और इसके लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। और इस रास्ते से तो ये वो जगह है जहाँ से आपको सनसेट पॉइंट दिखता है, और यहाँ अगर आप शाम में आते हैं और जो व्यू यहाँ से देखने को मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आपको ले चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अब रील बनने का भी प्रोग्राम चालू हो गया, आप यहाँ खड़े होकर रील बना सकते हैं। बाकी चलिए आपको अंदर से ये किला दिखाते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और ये जो पहले के जो आर्किटेक्ट होते थे, जो इंजीनियर होते थे, वो इतनी बारीकी से काम करते थे, जो कारीगर होते थे, कि देखते ही रह जाए इंसान। और ये स्टेयर से होते हुए हम आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और इतने पतले पतले जीने बनाए जाते थे कि इसमें फंसते फंसाते फाइनली हम आ गए हैं ऊपर। और यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, आई थिंक हमें एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से अच्छा व्यू दिखेगा। तो वापस से हम चलते हैं एक फ्लोर ऊपर, और ये आई थिंक ज़्यादा ही पतला हो गया रास्ता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे और हम ज़रूर देख के आएंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं इस महल के टेरेस पे, और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ से आपको पूरा शहर, ये पहाड़ियों पे, अरावली की पहाड़ियों पे जैसे मैंने आपको बताया वहाँ बना हुआ है। आंटी साइड प्लीज़। ये इतना सुंदर है, और यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ रहते हैं, जब आप राजा रहा करते थे, तो आप यहाँ से देखो पूरा शहर आप एक जगह से खड़े होकर देख सकते हो। और यहाँ काफ़ी लोग फ़ोटो रील खींच रहे हैं, बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ से ये देख के हम नीचे की तरफ चलते हैं, और वापस उसी पतले से रास्ते से होते हुए, जैसे आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता है। तो यहाँ से अब हम चल दिए हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप रखी हुई है। तो हमने कहा अगर हम आए हैं तो हम इसको भी देखे बिना यहाँ से तो नहीं जाएंगे। तो हम चल दिए हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, और ये आप जो मेरे सामने देख रहे हो, ये है जयवाना कैनन तोप। इसे महाराजा सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था, और ये अभी की भी पहियों वाली सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी पहियों वाली तोप है उनमें से एक है, और इस किले में काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। और ये कवर करते हुए हम चलते हैं जल महल की तरफ। तो जैसे कि आप सामने मेरे देख रहे हो, ये जल महल है जो महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था, और ये सागर लेक के बीच में बना हुआ है, जो 1750 ईस्वी में बना था। इसमें अभी जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम इसे बाहर से ही देख के चल दिए। और अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल की तरफ। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये हवा महल के बाहर का व्यू है, और हम आपको ले चलते हैं महल के अंदर की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हवा महल जो भी मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ये उसके अंदर का व्यू है, और ये बहुत सुंदर है। इसका जो थर्ड फ्लोर है उस पर काफ़ी सारी विंडोज़ हैं, जिस पे काफ़ी हवा आती है, जिसके चलते इसका नाम हवा महल रखा गया है। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, जिसका आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Michael Jackson.
तो जैसे आपने देखा बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और अब हम आ गए हैं हवा महल के टेरिस पे। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि ये हवा महल अंदर से कैसा दिखता है। ये आपका हवा महल का अंदर का व्यू है जिसमें काफ़ी सारी विंडोज़ बनी हुई हैं कलरफुल। और इस वीडियो को ख़त्म करते हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।